खबर पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार द्वारा जिस तरह से प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, ममता बनर्जी की सरकार पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। राष्ट्रपति के अपमान के बाद बंगाल में एक तरह से राजनीति में तूफान खड़ा हो गया। आंचल, बिल्कुल, और राष्ट्रपति के कार्यक्रम में गंभीर प्रोटोकॉल की चूक और साथ ही साथ नदारद रहना ममता सरकार को भारी पड़ गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ये पहली बार नहीं है कि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसी संवैधानिक पद और संस्थाओं का अपमान किया। और इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पेश है इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। ऐसा बहुत कम होता है जब बेहद शालीन और शांत रहने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसी पर नाराज हो जाएं। लेकिन ये नजारा शनिवार को देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, जहां उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेकर नाराजगी जाहिर की। 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति जब विधान नगर में संथाल समाज के लोगों के बीच पहुंची, तो इस अवसर पर राष्ट्रपति ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में राज्य की मुख्यमंत्री को भी शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आई। पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें और कैसे रहते। जाहिर स्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन साफ सफाई की जरूरत है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, प्रशासन तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहाँ कर दिए जहाँ संथाल लोग जा ना पाए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए, लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को अत्यंत शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस घटना से लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण पर विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को गहरी निराशा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी जो स्वयं आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनके द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और व्यथा ने देश के लोगों के मन में गहरा दुख पैदा किया है और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने वास्तव में सभी सीमाएं पार कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अपमान के लिए टीएमसी सरकार के प्रशासन को जिम्मेदार बताया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है और इस पद की गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने पर तीखा हमला बोला। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने अपने अराजक व्यवहार की नई सीमा तय करते हुए भारत की राष्ट्रपति का अपमान किया है। ये दिखाता है कि टीएमसी सरकार में घुन लग चुका है, जो न केवल नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि भारत की राष्ट्रपति तक को अपनी तानाशाही से नहीं छोड़ती है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे पर गलती मानने की बजाय अब इससे राजनीतिक रंग देने की कोशिश में जुट गई हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति के लिए बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर विवादित बयान भी दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने संवैधानिक पद और संस्थानों का अपमान किया हो। इससे पहले भी ममता बनर्जी ऐसा कर चुकी है। साल 2025 में पीएम मोदी के कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट उद्घाटन कार्यक्रम में ममता शामिल नहीं हुई थी। साल 2021 में ममता बनर्जी ने कोलकाता में नेताजी बोस के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में भाषण देने से इनकार कर दिया था। 2021 में ही ममता बनर्जी ने राज्यपाल को राजभवन में बैठा एक राजा बताया था। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थानों का अपमान करना तो ममता बनर्जी के लिए आम बात है और वो कई मौकों पर ऐसा कर चुकी हैं।
फरवरी 2026 में दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के दौरान वो बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकल गई थी। वो मुख्य चुनाव आयुक्त पर अहंकारी और झूठा होने तक के आरोप लगा चुकी हैं। फरवरी 2026 में ममता बनर्जी ने एसआईआर को चुनाव से पहले सरकार चुनने की कोशिश बताया था। ममता बनर्जी चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन और तुगलकी आयोग तक कह चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान की पूर्व जानकारी होने के बावजूद ममता बनर्जी की लापरवाही और प्रोटोकॉल की गंभीर चूक बेहद शर्मनाक है। ये सिर्फ देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान नहीं, बल्कि आदिवासी समाज और नारी शक्ति का भी खुला अपमान है। सत्ता के घमंड में चूर ममता बनर्जी सरकार का ये रवैया उसकी मानसिकता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उसके सम्मान को साफ उजागर करता है। दिव्यांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट। तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान और संथाल संस्कृति के अनादर पर देश भर में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ अलग अलग नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति महोदया से ज्यादा ममता बनर्जी ने एक आदिवासी बहन की बेइज्जती करने का काम किया है और इस तरह का कार्य उनको जनता सिखाएगी। अगले 2 महीने में बंगाल की जनता जवाब देगी और उनको सिखाने का। तृणमूल का सरकार ने जैसा अपमान किया, ये कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। जनजाति लोग को, जनजाति संप्रदाय समुदाय के राष्ट्रपति होने के कारण सरकार ने ऐसा एंटी डेमोक्रेसी, कानून के बाहर और ब्लू बुक का जो नियम है इसको उल्लंघन किया है। द्रौपदी मुर्मू जी का दर्द दिखाई दिया कि आदिवासी समाज के लिए किए जा रहे इंटरनेशनल कॉन्क्लेव के लिए न प्रोटोकॉल का पालन हुआ, न प्लानिंग ठीक से की गई और एक प्रकार से समाज को और राष्ट्रपति दोनों को अपमानित करने की कोशिश की गई और उस पर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करने के बदले, उस पर माफी मांगने के बदले जिस प्रकार से टीएमसी के बयान आ रहे हैं, ये दिखाता है कि इनके मन में नहीं है संविधान का सम्मान, ये केवल है अपमान की दुकान। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ, सुप्रभात आपको। सवाल पहला यही